हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर चेतना राठौर और आप यहाँ हैं परमान मैथ्स में। स्टूडेंट, बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे। क्लास 10 स्टूडेंट आपके साथ मिलना बहुत जल्दी रिपीटेड फॉर्म में होगा, हम जल्दी मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। देखो, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाम से ही क्लियर है, लीनियर इक्वेशन जहाँ पर कोई वेरिएबल होगा जिसकी पावर 1 होगी। बट यहाँ पर उसने कहा है 2 वेरिएबल, इसका मतलब एक और वेरिएबल होगा। तो ज़रूरी नहीं है एक्स वाई हो, टी एस भी हो सकता है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। साथ में उसने कहा है द पेयर ऑफ, इसका मतलब एक इक्वेशन होगी किसी और वेरिएबल में और दूसरी इक्वेशन भी होगी उसी वेरिएबल में, बट क्या हो सकती है? कोई और इक्वेशन हो सकती है। एग्जाम्पल लिख लेती हूँ मैं, जैसे आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने एक इक्वेशन लिखी 2 वेरिएबल में x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो इसी का ही पेयर दूसरा क्या ले सकती हूँ? मैंने सपोज कर लिया 3x प्लस 11y इक्वल टू 15। ये एक इक्वेशन ले ली। सिमिलरली कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे t प्लस एस इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं t माइनस एस इक्वल टू 15 ले सकते हो, या फिर ले सकते हो 2t, इसका ही पेयर 2t प्लस 2s इक्वल टू 30। इस तरह से भी कोई लीनियर इक्वेशन आप ले सकते हो। तो ये क्या हुई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड पेयर है। ये पूरा एक पेयर हो गया, ये पूरा एक पेयर हो गया। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको सॉल्व क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मीन्स आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन 2 इक्वेशंस में, और इन दोनों इक्वेशन में s और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए इस चैप्टर में आप कौन कौन से मेथड यूज़ करोगे? सबसे पहले तो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आप करते हो एलिमिनेशन। तीसरा आप करते हो सब्स्टिट्यूशन, और एक आप करते हो जर्नल लीनियर इक्वेशन के साथ कंपैरिजन। ये 4 तरीके से करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। हम उन क्वेश्चंस को भी लास्ट में थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इन दोनों इक्वेशन को या फिर इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को आप क्या करोगे? अपने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करोगे। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मैं ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन उठा सकती हूँ। सपोज मैंने ये उठाया t प्लस एस इक्वल टू 15, और कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको लिख सकती हूँ t इक्वल टू 15 माइनस एस, इस तरह से लिख सकती हूँ। ये इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। ऐसे में ये दूसरी उठा लेती हूँ, 2t प्लस 2s इक्वल टू 30, और क्या लिख सकते हैं हम? 2t इक्वल 30 माइनस ट्वाइस ऑफ s, ऐसे। और t की वैल्यू क्या बनेगी? 15 माइनस s। ये इक्वेशन सेकेंड। आप देख रहे हो दोनों इक्वेशन सेम है। तो जब हम इसको किसी ग्राफ पे, इस तरह के ग्राफ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो x एक्सिस और y एक्सिस पर जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी y एक्सिस है, और जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है वो कैसी है? x एक्सिस है। जब हम इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके पॉइंट्स जहाँ पर भी मीट करेंगे आप चेक कर सकते हो। कैसे? आप एक बॉक्स बनाइए, उसमें आप इस तरह से t और s की वैल्यू डालिए। सपोज आप मिनिमम, देखो बच्चे, 3 पॉइंट्स आपको लेने हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो 3 पॉइंट्स लेने होते हैं। 3 पॉइंट्स लेते हैं तभी स्ट्रेट लाइन आती है, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो सपोज s की वैल्यू में यहाँ पर 15 लिखती हूँ तो t की वैल्यू 0 आ जाती है, और यदि मैं s की वैल्यू 0 लिखती हूँ तो 15 आ जाएगा, और यदि मैं यहाँ पर 5 लिखूँगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 लिखूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये जब आप इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये जब इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तब भी वो क्या आएगी? स्ट्रेट। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा बन जाता है? इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशंस, या फिर कैसा सॉल्यूशन होता है, कोइंसाइड लाइंस हो जाती हैं, कंसिस्टेंट आपका सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरह ही बाकी और वीडियोस में हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। ऐसे ही परमाण मैथ्स के साथ जुड़े रहना, नए कंसेप्ट्स और अच्छे से हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मुश्किल के। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।